नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने भैये वाले बयान पर घिरते जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फाजिल्का की रैली में चन्नी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिहार यूपी के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि संत रविदास काशी में जबकि गुरु गोविंद सिंह पटना में पैदा हुए। ऐसे में चन्नी का यह बयान इन गुरुओं का भी अपमान है। चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक रोड शो के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पंजाब में फटकने नहीं देना है। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, और बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही थी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। मित्रों, कोई हो नहीं सकता। सालों तक अमेठी और रायबरेली से चुनकर गए, सालों तक इलाहाबाद फूलपुर से चुनकर गए, और आज वो कहते हैं पंजाब में उत्तर प्रदेश वालों को घूमने नहीं देंगे। आपको सुनाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिर कहा क्या था। जिस वक्त उन्होंने बयान दिया था उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहीं मौजूद थी। ओ भाई, पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करते ने, बड़ नहीं वहीं आज सब तरफ से आलोचना होने के बाद मुख्यमंत्री चन्नी अपने इस बयान पर सफाई देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि दरअसल केजरीवाल, संजय सिंह जैसे लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही थी। कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बयान पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बात को घुमा फिराकर पेश किया जा रहा है। ये कुछ भी घुमा के इस तरह से, इनके साथ पूरी मीडिया है, आप लोग सब इनका समर्थन करते हैं। नहीं करते, नहीं आप करते हैं, सच्चाई आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए।
उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। तो चन्नी के इस बयान की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर हैरानी जताई। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो वो भी तो भैया हो गई। इस तरह बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। वहीं पंजाब में चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज एक के बाद एक कई रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल आज पंजाब के उच्च माझा इलाके में 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो कर रहे हैं, जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, बल्कि हाल यह था कि अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा है। आज पंजाब के माझा इलाके में अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार करेंगे। 7 विधानसभाओं में आज अरविंद केजरीवाल नुक्कड़ सभा और रोड शो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि माझा वो इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। ज्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। ऐनकी पूरी 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 जोर ना उठे, पूरा दुनिया का कट देखो, ऐनकी बनेगी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सर ये पार्टी है ईमानदारों की पार्टी है। पिछली बार तो बहुत खराब परफॉर्म किया था पार्टी ने, इस बार क्यों जीतेगी? सर इस बार पार्टी इसलिए जीत रही है कि ईमानदार पार्टी है। जो पहली पार्टी है उसने सभी को निराश किया है। और अब अरविंद केजरीवाल का काफिला डेरा बाबा नानक में आ गया है। बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास की ही जगह है और यहीं पर वो जगह है जहां से श्री करतारपुर साहिब के दर्शन होते हैं। पाकिस्तान में पड़ता है वो गुरुद्वारा। दोस्तों इस बार अपने को सबको मिलके पंजाब बचाना है, सारे मिलके झाड़ू का बटन दबाना। पिछले कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये सारी पार्टियां मिलके पंजाब को हराना चाहती हैं। अभी तक इन सारी पार्टियों ने मिलके, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, इन्होंने मिलके पंजाब को लूटा है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी आए। कुल मिलाकर माझा हो, दोआबा हो, चाहे फिर मालवा हो, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और माहौल तीनों ही इलाकों में मजबूत है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कि इनको वोट में तब्दील करके दिखाए। दीनानगर गुरदासपुर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज फतेहगढ़ पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। हमारे हजारों कार्यकर्ता ने शहादत दी है। हमारे नेता आतंकवादी के घर नहीं जा सकते, मगर आम आदमी पार्टी के नेता आतंकवादी के घर में सो सकते। कहते हैं पिछले चुनाव की बात है, मगर याद रखिए ताकत अपना चेहरा नहीं दिखाती। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अपनी पठानकोट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां कहकर उन्हें निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा कि बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं
और छोटे मियाँ खुद आतंकवादियों के घर में जाकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ बड़े उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुके हैं, छोटे मियाँ सत्ता के लिए किसी के भी सामने झुक सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ही पंजाब में पंजाबियत को बचाएगी। यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया, 2014 में पूरे देश ने उन पे आस्था, अपनी आस्था डाली, उनमें गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है अपने देश में? अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूं, मैं बताती हूं दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे। वीआईपी विधानसभा सीट बन चुकी मैनपुरी की करहल सीट पर प्रचार के लिए आज दो बड़े महारथी पहुंचे। करहल से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के प्रचार के लिए खुद मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे। उन्होंने रैली को संबोधित किया और रोजगार, किसानी तथा छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर इनकी सबकी समस्याओं को हल किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज करहल पहुंचे। उन्होंने कहा कि करहल की जनता ने कमल खिला दिया तो पूरे यूपी से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने बुजुर्ग पिता को प्रचार के लिए परेशान कर रहे हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद में थे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार रेल, जहाज सब कुछ बेचने में लगी हुई है। इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज बेच दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है
वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में थे। उन्होंने एक रैली की। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों रहे। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद पंजाब की चुनावी हलचल। पंजाब की पटियाला शहरी सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त चर्चा में है। यहां से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार कांग्रेस से बाहर आने के बाद कांग्रेस के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी और कांग्रेस की सांसद परनीत कौर पार्टी लाइन से बाहर जाकर अपने पति कैप्टन अमरिंदर के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार में भी वो नजर आई थी। यहां यह बताना जरूरी है कि कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बीजेपी का गठबंधन है। अब जबकि चुनाव प्रचार की मियाद बस 2 दिन ही रह गए हैं, देखते हैं कि क्या दिख रहा है पटियाला में। हम इस वक्त मौजूद हैं पटियाला में। ये वो इलाका है जहां पर अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का सिक्का चलता है, लेकिन 300 साल से उनके परिवार का भले ही यहाँ इतिहास रहा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नई पार्टी यहाँ पर अब अपनी किस्मत आजमा रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी, उससे यहाँ कितनी कामयाबी मिल सकती है। जो दुकानों में है वो क्या सोचते हैं, ये तो तामझाम है, लेकिन उस तामझाम के परे लोगों की सोच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के हैं, पटियाला के ही हैं, यहीं के वोटर हैं, तो ये जो इतना तामझाम है, आपको क्या लग रहा है इस साल क्या वाकई में नई पार्टी कुछ कर पाएगी? करेगी लग रहा है। हाँ जी पूरा। ये नई पार्टी आ रही है। कल चन्नी साहब ने भी कहा कि ये बाहर की पार्टी, यूपी बिहार की पार्टी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ इस बार कुछ कर पाएगी या वही पुराने लोगों को वोट जाएंगे? पुराने वोटों को लोग पुराने लोगों को ही जाएंगे। तो ये जो पूरा तामझाम चल रहा है वो क्या है? एक मौज है, लहर है, एक लहर है आम आदमी पार्टी। तो लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे कई लोग कांग्रेस के भी वोट है, पुराने करते हैं, अमरिंदर सिंह साहब की लॉयल्टी भी है, तो नई पार्टी क्या कर पाएगी? मैडम मेरे को ना 32 साल उम्र है मेरी, ठीक है, मैं सबको देख चुका हूँ। इस बार नई पार्टी चाहिए, ठीक है, हम सबको देख चुके हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, 10 साल इन्होंने राज किया, 10 साल उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सिर्फ इस बारी आम आदमी पार्टी 80+ सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है पंजाब के अंदर। तो आम आदमी पार्टी इस बार महिलाओं के लिए बड़े वादे कर रही है। क्या क्या वादे कर रही है? बहुत ज्यादा वादे कर रही है। जो उसने दिल्ली में किया है, जैसे कोई एक्सीडेंट आता है, हो जाता है, हॉस्पिटल में उसकी मदद मिलती है, वो पूरी है। जो नाम देते हैं वो 2000 जो बंदा लेके जाता है उसको नाम देते हैं। गरीबों के लिए हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनाए हैं। लेकिन चन्नी साहब कहते हैं कि ये तो बाहर की पार्टी है, यूपी बिहार की है या पंजाब की नहीं। जो बंदा कोई बाहर का नहीं है, सब इंडिया का है। हमने अपने पंजाब को हरा भरा बनाना है, हम नशों को मुक्त कराना चाहते हैं। जो इस टाइम कंपटीशन है, जो सही कंपटीशन कैप्टन साहब और अपना केजरीवाल के बीच में है, अजीत पाल सिंह कोहली के, इनमें जो भी है, जो पब्लिक की आवाज है जो इस टाइम वो केजरीवाल के हक में जा रही है। चलिए यहाँ बहुत से लोगों से हमने बात की है, यूथ हो, पुराने लोग हो, महिलाएं हो, सबसे बात की है, लेकिन असली रिजल्ट तो उसी दिन पता चलता है जब वोट डालने के बाद वोट गिने जाते हैं। इस वक्त पटियाला से मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमलों और आरोप प्रत्यारोप के बीच आपसी भाईचारे की भी तस्वीरें आती हैं। पटियाला ग्रामीण सीट पर प्रचार के लिए निकले कांग्रेस उम्मीदवार मोहित महिंद्रा
और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह जब एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे तो दोनों ने एक दूसरे पर फूल फेंककर अभिवादन किया। ऐसा ही नज़ारा कुछ दिनों पहले यूपी के बुलंदशहर में भी दिखा था, जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी और प्रियंका गांधी वाड्रा आमने सामने आ गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 राज्यों में जारी चुनाव के बीच आज कहा कि 7 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी अपनी गलती नहीं मानती, खुद को सुधारने की जगह पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। दे दौर में केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ठहराने में लगे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अपनी अर्जी में कहा कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाही किसान और पीड़ित परिवारों को गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। SIT को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए। किसानों की अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जमानत मिल गई थी। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं, जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी थी। उस जमानत को अब चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है वो 2 वकीलों ने, जिन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी थी CJI को और उसके बाद इसे जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, उन्होंने दाखिल की है। शिव कुमार त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि पीड़ित पक्ष यहाँ पर नहीं आया है, पहले भी आप यहाँ पर आए थे और आप क्या मांग आपने की है सुप्रीम कोर्ट से? जैसा कि आपने देखा होगा कि इतनी हीनियस क्राइम को कितनी इजी वे में जो है बेल मिल जाना मेन एक्यूज को, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अखर रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि सरकार ने इसमें पूरी तरीके से लापरवाही की। अगर उसने लापरवाही न की होती तो शायद बेल न मिलता। और मुझे ये लगता है कि SIT जो गठित हुई राकेश जैन के नेतृत्व में, उन्होंने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मेन एक्यूज बाहर ना होता। इसको देखते हुए हमने कहा कि जो है बेल में जो ग्राउंड भी दिए गए जज साहब ने दिए, वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही सीरियसली उसको जो है नहीं ध्यान दिया, लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। जिस भावना को कद्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उनका ये मानना था कि आप जो है किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, जो सभी के साथ हो वैसा ही व्यवहार करें। तो साफ तौर पर मतदान भी चल रहा है, चुनाव भी चल रहे हैं यूपी में, और इस दौरान इस तरह की बेल मिलने से क्या गलत मैसेज आता है समाज में कि किस तरीके से जो राज्य की जो प्रशासन है वो काम कर रहा है, न्याय प्रशासन का? नहीं, देखिए, चुनाव के वक्त बेल मिल जाना और माननीय मंत्री से भी आज तक पूछताछ न होना और अपग्रेडेड SIT जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसके द्वारा भी ना पूछा जाना, कहीं ना कहीं ये संदेह तो पैदा करता है कि न्याय जो है कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा है लोगों को जो चाहिए विक्टिम को। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट की हमेशा नजर रहती है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।